Hello guys, welcome back to my channel. So today's our topic is on sampling. Okay, let's start the topic. What do you mean by sampling? नाम से ही हमें पता चल रहा है स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज. इसमें हम लार्ज कुछ भी है, पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है, एनीथिंग, उसकी हम स्मॉल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. स्मॉल फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें हम एक छोटा फ्रैक्शन या फिर उसका एक हिस्सा लेकर चलते हैं. वेल डेवलप्ड इन बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रिसर्च. बायोलॉजी में जैसे कि हम कोई भी हम डिजीज़ का पता लगाना है तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है. तो उसमें हम छोटा सा जो है एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं पूरे बॉडी की चेक करने के लिए. फिज़िक्स में भी ये इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में, रिसर्च में तो लार्ज लेवल पर जो ये है यूज़ किया जाता है. कॉमन एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ, ये हमारी डे टू डे लाइफ की कॉमन एक्टिविटी होती है. एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कि अ हाउस वाइफ टेस्ट फ्यू राइसेस एट द बॉइलिंग पॉइंट टू फाइंड आउट वेदर द राइस इज़ कुकड और नॉट. ठीक है, एक हाउस वाइफ है जो है ये जानना चाहती है कि जो राइस है वो प्रॉपरली कुकड है या नहीं, कि वो हम थोड़े से हाथ में लेके देख लेते हैं कि जो है चावल पके हैं या नहीं. ठीक है, या फिर हम मॉर्निंग टी हम अपनी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो थोड़ी सी पी के देख लेते हैं कि गर्म है या ठंडी है. ठीक है, सिमिलरली ये जो है सैम्पलिंग के एग्जाम्पल थे कुछ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पैरामीटर और फीचर्स ऑफ यूनिवर्स पॉपुलेशन बाय एग्जामिनिंग स्मॉल पार्ट ऑफ इट. यही बात बोल रहा है कि हम अंडरस्टैंड करने में मदद करता है पैरामीटर और फीचर ऑफ यूनिवर्स पॉपुलेशन बाय उसका एक स्मॉल हिस्सा अगर हम उसको एग्जामिन कर लेते हैं तो पूरी पॉपुलेशन के बारे में हमें नॉलेज हो जाती है. द पार्ट विच इज़ चूजन टू स्टडी इज़, जो पार्ट हमें स्टडी करना है उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पल. और इसको एक डेफिनेशन से और क्लियरली समझते हैं. सैम्पलिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम अकॉर्डिंग टू प्री-डिटरमाइंड प्लान. ये किसने दी है, बॉगडस ने इसकी जो है डेफिनेशन दी है. इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं. यूनिवर्स, टोटल ऑफ द आइटम, सेंसस, काउंट ऑफ ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन. जैसे कि एक पॉपुलेशन में टोटल 10,000 आइटम है, एलिमेंट है, तो उसका हम क्या बोलेंगे, सेंसस. सैम्पल फ्रेम, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट. जैसे कि हम एक रजिस्टर में एक यूनिवर्सिटी है उसके रजिस्टर में उसके स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स सब लिखे होते हैं, तो उसी तरह से सैम्पल फ्रेम में लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट होता है. सैम्पल यूनिट, ए सिंगल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, एक मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग यूनिट. इसमें 2 प्रिंसिपल जो होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया. लार्ज नंबर ऑफ आइटम चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप आर ऑलमोस्ट श्योर ऑन द एवरेज टू पोजेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ लार्ज ग्रुप. अगर हम कोई भी हम सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम लार्ज नंबर ऑफ आइटम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसके फीचर्स को, लार्ज ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा. द लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर कहता है द लार्जर द साइज ऑफ सैम्पल द मोर एक्यूरेट द रिजल्ट्स आर. जितना ज़्यादा हम बड़ा सैम्पल लेंगे उतना ही हमारे रिज़ल्ट एक्यूरेट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके, अब हम देखते हैं किस किस तरह की होती हैं सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसमें क्या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में हमने मैथ्स में भी बहुत बार पढ़ा है प्रोबेबिलिटी. ईच यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड. हर एक आइटम के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट होगी. पॉपुलेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड. जो पॉपुलेशन होनी है क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए. एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल है इसका लॉटरी मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, आइटम्स फॉर द सैम्पल आर सिलेक्टेड डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर उन आइटम्स को जो है इंक्लूड किया जाता है। बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होती हैं। डेलिबरेट सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल ईजी। ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर एक आइटम के सिलेक्ट होने के पूरे चांस हैं। जैसे कि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, उसमें से हर एक के आने के इक्वल चांस होते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो सबके इक्वल चांस होते हैं। उसी तरह से वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें हम लॉटरी मेथड, टिपेट्स नंबर, ग्रिड सिस्टम, सिक्वेंशियल लिस्ट, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या फिर मिक्स्ड। इसमें क्या होता है, पहले डाटा को हम स्प्लिट कर लेते हैं वेरियस क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर एंड इमीडिएटली सर्टेन आइटम्स सिलेक्ट कर लेते हैं बाय रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हम क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सैम्पल इज टेकन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ABC के हिसाब से, हाउस नंबर के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, जोग्राफिकल ऑर्डर के हिसाब से हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एक सिस्टम बना होता है सिलेक्शन का। क्लस्टर सैम्पलिंग। वेरियस ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू क्लस्टर। पहले हम ग्रुप्स को एक क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ईच क्लस्टर हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इट मे कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैम्पल यूनिट। बोथ कैन बी इंक्लूडेड इन क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक विलेज है, उसमें 10,000 हाउस हैं, उसमें से हमें 100 सिलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 50-50 का क्लस्टर बना लेंगे, उसमें से फिर हम जो है हर एक में से सिलेक्ट कर लेंगे एक एक। ठीक है, तो इस टाइप से हर एक क्लस्टर के आने के जो है इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के, वो होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट वन इज पर्पोसिव सैम्पलिंग। इन्वेस्टिगेटर हैज़ कंप्लीट फ्रीडम टू चूज अकॉर्डिंग टू हिज विशेज डिज़ायर। होल डाटा इज होमोजीनियस सैम्पल एंड स्मॉल इन साइज। इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, उसके पास पूरी फ्रीडम होती है, जिसको चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, अपने विशेस के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग। जो सारा डाटा होता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। हाँ, ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब जो है सैम्पल स्मॉल हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर जो है अपनी इच्छा से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, उसको हर एक एक्सपेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होती है, तो वो अपने हिसाब से, वो एक्सपर्ट होता है सिलेक्शन में, तो वो अपने हिसाब से जो है सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज कोटा। डिवाइडेड इनटू स्टार्टा ऑन बेसिस ऑफ देयर फीचर। पहले हम स्टार्टा में डिवाइड कर देंगे उनके फीचर के हिसाब से, फिर उनको एक कोटा फिक्स कर देंगे फॉर ईच, हर एक के लिए हम कोटा फिक्स कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम नॉन रैंडमली जो है उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। ये किस में यूज़ किया जाता है, मार्केट सर्वे में, ओपिनियन पोल्स में, ये है जो टेक्निक यूज़ की जाती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यूनिट्स आर सिलेक्टेड टू द कन्वीनियंस। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो इजीली अवेलेबल हो जाएं, नियरनेस के हिसाब से, डिपेंड अपॉन नेचर, स्कोप एंड नंबर ऑफ यूनिट जो है सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें नासिक है, उसमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो हमें जो है 5 मिनट्स के इंटरवल के डिस्टेंस पे जो भी हमें मिल रहे हैं, तो हम उनसे जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमें इजीली डाटा अवेलेबल हो जाए उसको ही हम सैंपल में इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। फर्स्ट फाइंड
A few subject then ask from them for name of the people whom they know and have same qualities। पहले हम खुद ही कुछ जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कुछ लोगों को जानते हैं जिनमें वो सेम क्वालिटीज़ हों। जैसे कि हम जो है कुछ बॉन्डेड एडवर्टाइज़र के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले हम एक दो एडवर्टाइज़र को जो है ले लेंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि और वो किनको जानते हैं और जिनमें जो है सेम क्वालिटीज़ हों, तो फिर वो उनसे हम कंसल्ट कर लेते हैं और उनको हम सैम्पल में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से स्नोबॉल की तरह क्रिएट हो जाता है। ये कुछ टेक्निक्स थी नॉन रैंडम सैम्पलिंग की और हमने आज सैम्पलिंग का टॉपिक कवर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।